नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1I। तो देखेंगे क्या है प्रश्न। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें जो सही है उसको चुनना है। तो देखेंगे जब दो परिमेय संख्याएं दी होती हैं तो उसके बीच की परिमेय संख्या का सूत्र ये होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये सूत्र होता है देखिए 1/2 x प्लस वाई। क्या होता है सूत्र? 1/2 x प्लस वाई। दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या सूत्र होता है? x में पहली संख्या का मान रखते हैं, y में दूसरी संख्या का मान रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा सूत्र हो गया। पढ़ते हैं प्रश्न पर। देखेंगे हम रफ्तार पे ही इसको हल करेंगे, आपको केवल आंसर को टिक करना है। तो देखेंगे 1/2 x की जगह पर क्या रखेंगे? -1 और y की जगह पर क्या रखेंगे? -1/2, ठीक है। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, मगर बार बार ब्रैकेट लगाना सही नहीं है। आप इसको ऐसे देखिए 1/2 -1 प्लस माइनस की गुणा क्या हो गई? सॉरी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/2, ठीक है। देखेंगे इसको। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका लासा ले लेंगे। लासा क्या आएगा? ध्यान रखेंगे सभी संख्याओं के नीचे, इसके नीचे भी /1 है। तो ये क्या हो गया? -1/1। मगर /1 जो है सभी संख्याओं के नीचे होता है, वो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो लासा हमने ले लिया है। क्या हो गया? लासा 2। अब इसके ऊपर कितना आ जाएगा? ये 2 गुना है तो 2 आ जाएगा, और ये बराबर है इसका हर, तो वही रहेगा। तो क्या हो गया? -1/2 और -3/2, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगी हमारी। देखेंगे -3 की गुणा 1 में हुई तो क्या हो गया? -3, और 2 की 2 से गुणा होगी, क्या हो गया? 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -3/4। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो रहा है? देखेंगे ये वाला, तीसरा हमारा आंसर सही हो रहा है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1/2, दूसरा ऑप्शन है -7/2, तीसरा ऑप्शन है 7/2 और चौथा ऑप्शन है -1/2। तो देखेंगे सूत्र हमने भी आपको पिछले सवाल में बताया था। क्या होता है? 1/2 x प्लस वाई। ये मैं रफ्तार पे कर रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, आपको केवल सवाल में टिक करना है, ठीक है। आप भी इसको जब हल करें, चेक करें, तो आप रफ पे ही हल करें। तो 1/2 x प्लस वाई है। x हमारा कितना है? -3, और y हमारा कितना है? 4। तो देखेंगे 1/2, ठीक है, -3 और -4 में 4 बड़ा है तो किसका आएगा? भाई घटाया जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जिसका बड़ा होता है उसी का उत्तर आता है। तो उत्तर कितना आया? 1, ठीक है। तो अब देखेंगे अगली लाइन में 1/2 की गुणा 1/2 से हो गई, तो क्या आ जाएगा हमारा? जब ब्रैकेट खुलता है इसका मतलब होता है गुणा 1/2, ठीक है। दोनों प्लस के हैं तो हमारा आंसर किसका आ गया? प्लस का। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे हल होगा? सेम वही सूत्र है। क्या सूत्र है? 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। तो वही सूत्र मैं लगा रहा हूँ। देखेंगे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है? x की जगह पर क्या है? -1, और y की जगह पर क्या है? 1, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम लोग। देखेंगे -1 और +1, तो कितना हो गया? 0। 1 से 1 गया, 0 हो गया। तो देखेंगे अब ब्रैकेट खुलने का मतलब होता है गुणा। तो 1/2 की 0 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? मैंने पहले भी बताया था
जब गुणा या भाग का कोई भी सवाल हो उसमें कहीं पर ज़ीरो आ रहा हो तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था एक कहावत, यह है ज़ीरो गणित का हीरो। ठीक है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मैंने कहावत बोली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का उत्तर क्या आया? 0। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो क्या देखेंगे इसको हम? 1/2 सूत्र रख रहा हूं मैं। ठीक है, सूत्र है 1/2। ये देखिए सूत्र फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सूत्र है 1/2 x + y। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो सूत्र के अंदर मैं मान रख रहा हूं 1/2, x की जगह पर पहली संख्या, y की जगह पर दूसरी संख्या। बस सवाल को अब सॉल्व करिए, देखेंगे क्या आएगा। 1/2। अब मैंने कहा कोई भी भिन्न या परिमेय संख्या जो है वो तभी जुड़ेगी या घटेगी जब उसके हर बराबर हैं। तो इसके हर अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेके इसके हर बराबर करेंगे। एक ऐसी संख्या जो दोनों में भाग में चली जाए। तो 6 है ऐसी संख्या। देखिए 3 दूनी 6, दुगना है तो ऊपर 2 आ जाएगा। ये 2 3 6, तिगुना है तो ऊपर 3 आ जाएगा। 3 गुना वो भी हो जाएगा ऊपर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे ये कितना हो गया हमारा 5/6। देखेंगे सवाल कोई भी आप हल करें स्टेप बाय स्टेप ही हल करें, एकदम जल्दी से उत्तर उतारने की कोशिश नहीं है, ताकि जो आपका सवाल पढ़े वो समझे आपने कैसे लगाया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। जब ब्रैकेट खुलता है तो गुणा हो जाता है। तो देखेंगे ऊपर 5 से कम 5 और नीचे कितना हो गया हमारा 6 दूनी 12। तो नीचे हमारा क्या आ गया 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया है 5/12। ये मेरा आंसर हो गया है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। बहुत ही सरल सवाल है। देखेंगे फिर से वही सूत्र रखेंगे 1/2 और x + y। तो x की जगह पर पहली संख्या है और y की जगह पर दूसरी संख्या है। ध्यान रखेंगे भिन्न कोई भी हो या परिमेय संख्या हो, उसमें ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो या बीच में माइनस हो, वो भिन्न हमेशा ऋणात्मक ही मानी जाएगी माइनस की। ठीक है, तो देखेंगे इसको, ये माइनस की ही भिन्न है 1/2। -7/8 और +7/8 दोनों का हर बराबर है, तो ये प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, घट जाएगा। एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस हमेशा। ठीक है, अब क्या हो गया 0 आ गया। तो 1/2 की 0 से गुणा होगी, क्या हो जाएगा 0। ध्यान रखेंगे गुणा या भाग के कोई सवाल में 0 हो तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो क्या हो गया हमारा आंसर 0। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है। देखेंगे इसको सॉल्व करके। 1/2 x + y। x पे क्या आएगा -3/5, y पे क्या आएगा 8/3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब भी जोड़ या घटाना का सवाल होता है हम हर बराबर करते हैं। तो दोनों का हर अलग अलग है, तो हर ऐसी संख्या क्या लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे हम लोग। 15 आ गया। तो देखेंगे इसका 3 गुना है तो ऊपर कितना हो जाएगा 9। ये इसका 5 गुना है तो ऊपर कितना आ जाएगा, ठीक है 8 पंजे 40। अब देखेंगे कितना बचा हमारा 31। प्लस का है ज़्यादा तो प्लस का ही बचेगा। देखेंगे अब हम ब्रैकेट खोलेंगे। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो गुणा हो जाता है। तो 31 की 1 से गुणा होगी, क्या हुआ 31, और 15 की 2 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा 30। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखेंगे 31/30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखेंगे सवाल वही है, बस डिजिट समझ लीजिए चेंज हो रही है। 1/2 x की जगह पर -5/4, y की जगह पर -1/6। तो देखेंगे क्या आएगा,
पहले तो ये करिए, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, ये माइनस की। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और दोनों का हम लासा ले लेंगे क्योंकि हर बराबर करना है। तो लासा हमारा कितना आ रहा है, लासा मतलब लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या जो 4 और 6 दोनों में चली जाए। तो देखेंगे 4 तियां 12, 6 दूनी 12, तो ये 3 गुनी है, तो ऊपर भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। ये माइनस का था, ठीक है, और ये 2 गुनी है तो ऊपर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1/2 माइनस का 15 है, माइनस का 2 है, तो जुड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, मगर हमेशा चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यानी वो प्रवृत्ति उसकी माइनस ही रहेगी। तो क्या हो गया हमारा, -17/12। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने का मतलब होता है गुणा। -17 की 1 से गुणा हुई -17, माइनस बाहर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और नीचे 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, -17/24। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखेंगे बच्चों, सवाल वही है, बस देखिए इसका रूप बदल गया है थोड़ा। ये जो भिन्न है 1 सही 3/4 में है, और ये जो 4 सही 3/8 है, बस इसका रूप पहले इसको सुधारना पड़ेगा हमें। तो देखेंगे 1/2 प्लस, ध्यान रखेंगे अब इसको मैं इस भिन्न को सरल कर रहा हूँ, तो 1 सही 3/4 है, तो गौर से देखिए जरा ध्यान से। तो 4 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे पहले हम, 4 एकम 4 और 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7/4। अब इसको मैं खोल रहा हूं, देखेंगे इसको, 8 चकू 32 और 3 35। ठीक है, अब भिन्न मेरी सरल हो गई परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले तो इसको जोड़ेंगे। जोड़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। एक ऐसी संख्या जो दोनों में चली जाए, 4 में भी 8 में भी, तो ऐसी संख्या 8 है। ठीक है, संख्याएं तो आगे भी हैं, मगर छोटी से छोटी संख्या 8 ही है, छोटी से छोटी ही संख्या ली जाती है। तो देखिए इसका 4 4 का 2 गुना है, तो ऊपर 2 गुना हो जाएगा। ये हमारा उतना ही है, तो हमारी संख्या ऊपर उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब देखेंगे 1/2 ऊपर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 49/8। ठीक है, 49/8 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो ऊपर 49 एकम 49 और नीचे 8 दूनी 16। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 49/16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 49/16। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो। ध्यान रखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, भी मैंने इससे पहले के सवाल में बताया था आपको, इससे पिछले अभ्यास में। परिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जिसमें ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या पूर्णांक के रूप में व्यक्त की जा सके। मतलब ऊपर की संख्या या नीचे की संख्या पूर्णांक हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में। पूर्णांक माइनस में हो सकता है और प्लस में हो सकता है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी। और भिन्न क्या होता है, भिन्न में ऊपर और नीचे कोई भी संख्या हो, पूर्णांक हो या ना हो। तो सारी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, मगर सारी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल पर। तो देखेंगे 1/2, पहले इसको x की जगह पर इसको रखेंगे, मगर इसको खोल लेंगे हम पूरा। तो 7 एकम 7 2 9/7, ये माइनस का है। अब क्या, ये प्लस का आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, नेक्स्ट लाइन में पहले तो हम हर बराबर कर लेंगे। हर हमारा 14 है, दोनों में जा रहा है, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14। एक ऐसी संख्या जो नीचे के दोनों हरों में चली जा रही है, वो हमारा लासा निकलेगा। तो कितना आया हमारा 14। तो ये देखेंगे 7 दूनी 14 है, तो ऊपर कितना आ गया हमारा 18। ये 7 गुना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63। ठीक है, अब देखेंगे इसको घटा देंगे, तो कितना आया हमारा है, कितना आया है, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का ही आएगा 45। 63 प्लस का ज़्यादा है, देखिए। ठीक है, अब देखेंगे हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने का मतलब होता है गुणा। तो 45 की 1 से गुणा होगी 45 आ जाएगा, और 14 की 2 से गुणा है तो 28 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 45/28। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1/2 ब्रैकेट के अंदर
-2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करो और दिखाओ कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ध्यान रखेंगे सवाल वही है, बस ये पूछ रहा है जो आंसर हमारा आएगा वो इसके बीच आ रहा है कि नहीं, बस मुझे ये चेक करना है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे 1/2 और -2/3 प्लस 1/4। तो देखेंगे, तो सबसे पहले तो लासा लेंगे। इसका लासा हमारा क्या है, 12 है। 12 3 में भी चला जा रहा है, देखें 3 चक्कू 12 और 4 तियां 12 दोनों में चला जा रहा है, तो इसलिए इसका 12 लासा हो गया। आप देखेंगे ये 4 गुना है तो ऊपर कितना हो जाएगा 8, ये 3 गुना है तो ऊपर कितना हो जाएगा 3। अब इसको अगली लाइन में हल करेंगे। ध्यान रखेंगे कोई भी आप सवाल हल करें तो स्टेप बाय स्टेप हल करें, सीधे उत्तर उतारने की कोशिश ना करें, जिससे आपका कभी भी सवाल आप एग्जाम में करेंगे, चेक करेगा कोई, तो आपको ये समझेगा कि आपने सवाल पूरा विधिवत लगाया है। तो देखेंगे इससे जिसका बड़ा होगा उसी का आंसर आएगा। माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही आंसर आएगा। क्या आ गया हमारा, -8 से 3 गए, -5/12। अब देखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो -5 की 1 से गुणा होगी -5। ध्यान रखेंगे प्लस माइनस की गुणा होती तो माइनस ही आता है। 12 की 2 से गुणा होगी 24। तो हमारा क्या आया आंसर है -5/24। देखेंगे -5/24 है -2/3 और 1/4 के बीच ही स्थित है। ठीक है, तो हमारा पूरा कक्षा 8 का गणित का अभ्यास 1I समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएं। जय हिंद।